हेलो दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित रिंग के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। और बहुत बेहतर ये डेरिवेशन है, बहुत इंटरेस्टेड डेरिवेशन है, तो हम लोग करते हैं इसे। यहाँ देखिए, एक हम रिंग बनाते हैं और इस रिंग, ये देखिए रिंग है, और इस रिंग पर जो आवेश का वितरण है वो एक समान रूप से है भाई। ऐसा हमने इस पे बना दिया, ऐसा बड़े आराम से बना दिए भाई। इसका मध्य बिंदु चलो हम ओ ले लेते हैं, मतलब इसका सेंटर ओ ले लिया जाए। तो यहां पर क्या हमने इसमें किया है कि माना प्लस क्यू आवेश ओके किस पर वितरित है, इस पूरी रिंग पर एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश रिंग पर एक समान रूप से वितरित वितरित है, ये तो बेकार हो जा रहा है। एक समान रूप से वितरित है। और हमें करना क्या है, इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि x दूरी है यहां से, और इसकी त्रिज्या भी तो ले लीजिए, चलो a है। हमें उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इस P पर। तो हम क्या करेंगे, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अब हम कुछ चीजें समझते हैं। पहले वाली, जैसे कि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर कोई आवेश रखा हो और उस आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेते हैं। वो E बराबर 1/4πε0 Q/r², ऐसा करके हम जानते हैं। तो जो हमने इसको आवेश दिया है, क्योंकि ये चालक है, तो चालक पर आवेश पूरी तरह से वितरित हो जाता है, यानी कि वो आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अच्छा, ये चालक पर पूरी तरह से एक समान रूप से अगर वितरित होता है तो देखो भाई, इसमें हर जगह आवेश का वितरण एक जैसा है, एक समान है। तो हम इसमें एक छोटा सा पार्ट लेते हैं यहां, जिसका नाम हम यहां लिख देते हैं AB है, और उस पर आवेश कितना है, DQ है। क्या करेंगे, एक सूक्ष्म भाग AB जिसका आवेश कितना है, DQ है, लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से भाग के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आइए, तो इस छोटे से पार्ट के लिए बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो प्लस है ना, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, यानी आवेश से दूर जाता है। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा वो कैसा वैद्युत क्षेत्र होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहां पर आवेश की मात्रा छोटी है। तो इस छोटे से आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी छोटी होगी। ओके, अच्छा, यहां पर क्या करेंगे, हम इसको दो भागों में वियोजन करते हैं, मतलब कि इसको दो खंड में तोड़ते हैं और इसको कंपोनेंट करते हैं इसका, यानी कि ये अगर थीटा है
तो ये वाला भी थीटा होगा। और हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि इसका वियोजन हम कैसे करते हैं, कोण से लगा हुआ जो होता है वो कास होता है और इसके ठीक लंबवत वाला घटक साइन होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी डीई कॉस थीटा और इसकी कितनी आएगी डीई साइन थीटा। ओके, यहां पर एक छोटा सा आवेश है जिसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो हमने कंपोनेंट किए, एक इधर आया और एक इधर आया, तो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रदर्शित मिलती है। ऐसा ही काम आप यहां भी कर सकते हो, सी और डी हमने ले लिया, इसमें भी पार्ट हमने सेम लिया है तो आवेश की मात्रा भी यहां बराबर होगी। इसके लिए आप यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओगे वो इस तरह की रहेगी, भाई ये भी प्लस है तो इससे भी दूर जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर इसकी दूरी कुछ ले लो, चलो आर हम कर देते हैं। और यहां बताइए जो इस वैद्युत क्षेत्र का हम घटक करेंगे तो इसमें भी तो इसी तरह का आएगा ना। यहां पर इसका भी घटक इस दिशा में देखो, ये कोण अगर थीटा होता ये वाला भी थीटा हो जाता और यहां से डीई कॉस थीटा आता और इसके लिए यहां पर बोलो डीई साइन थीटा आता। यहां पर सबसे पहले इस डीई की वैल्यू हम तो कर ले, तो इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इस छोटे से भाग के कारण, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, डीई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान यहां से यहां तक की दूरी कितनी आर स्क्वायर। ओके, यहां पर दो में वियोजन किया गया है, तो इसमें देखना समझने वाली बात यह है कि अगर हमने ऊपर एक छोटा सा भाग लिया और इसके ठीक नीचे भी एक छोटा सा भाग उतना ही बड़ा लिया, तो ये दोनों भाग के कारण हमारे पास दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक देखिए हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि क्षैतिज है, और एक क्या है ऊर्ध्वाधर है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर और ये ऊर्ध्वाधर दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी इनका काम खत्म हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा काम इस ऊपर और नीचे, जैसे ये रिंग इस तरह की है, ऐसे बोर्ड से ऐसे बाहर में दी हुई है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक इधर ले लें और एक इस सामने, तो इसके कारण और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र वहां बनेगा उसका भी दो घटक होगा, जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक होंगे वो आपस में जुड़ेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक आपस में जुड़ेंगे नहीं सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक आपस में क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, और जो कास वाला होगा क्षैतिज घटक वो आपस में जुड़ जाएगा। तो ऐसा सब जुड़ते जुड़ते वो बनता चला जाएगा। लेकिन हर बार आप देखें ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं एक लाइन, इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे यहां हम लिख दें ऊर्ध्व घटक कौन होगा, सबके लिए ऐसा ही आएगा कुछ, डीई साइन थीटा। सभी अवयव के कारण, सभी अवयव के कारण, यहां थोड़ा सा देखिए, सभी अवयव के कारण, सभी अवयव के कारण ऊर्ध्व घटक, आप ऊर्ध्व घटक कहें या ना कहें, लेकिन आप इतना जरूर जानिएगा कि डीई साइन थीटा होगा। क्या होंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे। ये भाई बराबर है, निरस्त हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो सब कट जाएंगे। तो फिर इस बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना, सबको आप जोड़ोगे तो हमारे पास डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा।
डीई कॉस थीटा, ऐसे बहुत सारे डीई कॉस थीटा आपस में जुड़ेंगे। तो हम करें क्या, इनको जोड़ दें, समाकलन कर दें इनका। आइए हमारे पास डीए का मान यहां से रख दो फटाक से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, सॉरी डी क्यू होगा, और यहां से कॉस थीटा। ओके, अब प्रश्न ये है कि इन सभी में से कौन, किस पे इंटीग्रल हम लागू करेंगे, कौन जुड़कर बड़ा हो सकता है। यहां पर आवेश की मात्रा बहुत छोटी है, तो इस तरह आवेश की मात्रा इतनी छोटी 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 ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ये सब पूरा टोटल जुड़कर कितने के बराबर हो सकती हैं। ये पूरा टोटल जुड़कर किसके बराबर, Q के बराबर हो सकती हैं। तो ऑफ कोर्स मैं यहां थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसे आप जोड़ोगे तो Q के बराबर। अच्छा, एक काम इसके साथ साथ और कर लीजिए, अगर हम इसमें cos थीटा का मान निकालें तो भाई आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि x बटा r, इनका मान इसमें रखिए तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा ये अब क्यू बन गया है, और यहां से आर स्क्वायर, कास थीटा की जगह क्या x अपान r, तो इसमें आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान आर क्यूब। ओके, लेकिन ये दूरी, हमें इस दूरी में फार्मूला नहीं डिराइव करना है। रीजन उसका ये है कि हमारे पास ये रिंग दी गई है, और उस रिंग के साथ साथ यहां पर इसके सेंटर से यहां तक की दूरी दी गई है, तो हमको यही दूरी से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इस आर को उस दूरी में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई ये इसका हो गया कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, इसमें होता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर बोलो r बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी 1/2 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ q है तो इधर भी q करेंगे, तो इधर 3/2 हो जाएगा, यानी कि आपका सूत्र जो बनने जा रहा है वो इस तरह का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान, यहां से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, और ये आएगा e। ऐसा ही आ गया। अब यहां पर ई जो आया है, ये अलग अलग तरह के अलग अलग इनके हम लोग मान लिख सकते हैं, और वो देखिए कैसे। यहां देखिएगा, हम अलग अलग से इनकी स्पेशल केस करें। स्पेशल केस करने के लिए फर्स्ट केस ये बनाते हैं कि मान लीजिए यदि ऐसा हो जाए कि यक्स का मान जो है वो 0 हो जाए, मतलब कि जो यहां पर यक्स पॉइंट दूरी पर P बिंदु था उसको सरकाते सरकाते कहां लेके आते हैं, इसके सेंटर पे। तो क्या यक्स बराबर 0 रखने पर वैल्यू छेद कुछ आएगा, आइए चेक किया जाए। यक्स बराबर यहां 0 रख दोगे तो पूरा मामला 0 हो गया, और कोई हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम क्यों सोचें भाई, नहीं ना सोच सकते। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हम एक चीज सीखे यहां पर, अगर वो एक आवेशित चालक वलय है जिसे आप रिंग कहोगे, तो इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर आवेश तो वितरित है, लेकिन इसके अंदर आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो इसका मतलब यहां पर इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है 0 है, तो इसके सेंटर पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। आते हैं केस सेकेंड पर। तो केस नंबर सेकेंड ये कहता है कि यदि ऐसा हो जाए कि यक्स का मान बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे, ए से, मतलब इस P को लेते चले जाइए 50 किलोमीटर दूर लेते चले जाइए। तो भाई 50 किलोमीटर की तुलना में ये दूरी बहुत छोटी, 1 मीटर है, और वो 50 किलोमीटर है। तो 1 मीटर यार 50 किलोमीटर के कंपैरिजन में कुछ है नहीं, है ना। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कि हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से देखिए क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या बचेगा
क्यू यक्स बाई, क्या बोलना, देखो ये तो बेचारा गया काम से, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद 3 पावर इस पे आ जाएगी, यानी x की पावर 3, 1 पावर कट जाएगी, 2 पावर बची रह जाएगी, तो 1 बाई कितना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये देखिए क्या हो रहा है, यहां आपको थोड़ी बात इसे समझिए। ये बात ये है कि जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र आया है वो कैसा वैद्युत क्षेत्र है। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु आवेश के कारण है, तो इसका मतलब कि अगर हम P को दूर लेते चले जाएंगे, बहुत दूर लेते जाएंगे, तो ये साफ बात है कि ये कैसा बिहेव करेगा, यह एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं होता है कि उसका आकार बहुत छोटा हो। बिंदु आवेश का मतलब है कि वो कितना भी आकार हो, लेकिन उसके आकार की तुलना में दूरी का मान बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम लोग बिंदु आवेश कह देते हैं। तो ऐसा, तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड है और बेहतर क्वेश्चन है तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए, एक वलय की त्रिज्या r है, r तथा आवेश प्लस q उस पर एक समान रूप से वितरित है, जिसके केंद्र से x दूरी पर रखे यंत्र विमान वो -q आवेश के कण को अक्ष के अनुदिश थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, तब दोलन का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। x की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत छोटी है r से। सवाल समझना इस तरह का है, ये देखिए इस तरह का वलय है, जैसा वो कह रहा है उस तरह हम कर देते हैं, और इस वलय की जो त्रिज्या है वो r है। ओके, इस पे जो आवेश वितरित है वो कौन सा आवेश है, इस पर आवेश जो वितरित है वो कैपिटल Q है। इसके केंद्र से x दूरी पर, ओके, मान लीजिए P बिंदु पर एक कण रख दिया गया है, उसका आवेश कितना है -q, और इस कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है, इस मामले में, राइट। हमने एक डेरिवेशन किया कि एक जो रिंग होती है या एक वलय है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्लस है उसके कारण किधर आएगी, बाहर की तरफ। इट मींस यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो किधर रहेगी, बाहर की तरफ। अच्छा, इसका मान भी कितना होगा, हमने इसमें किया था डेरिवेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्या थी, त्रिज्या, यहां पर त्रिज्या कितनी है, r है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, कैसे भाई, कि एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर कितना 3/2, यानी कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है और उसका मान कितना, इतना, और उसकी दिशा किधर, बाहर की तरफ, राइट। लेकिन जब यहां पर हम एक आवेश रखेंगे तो ये आवेश माइनस है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ है, तो माइनस आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, यानी कि इस आवेश को किधर खींचेगा भाई, F इधर बल लगाएगा, कितना बल लगेगा, -QE, ऐसा बल लगेगा। तो इस कण पर लगने वाला बल कितना होगा, कण पर लगने वाला बल, सोचिए, या बराबर -QE होगा कि नहीं, इधर की तरफ लग रहा है बल, और वैद्युत क्षेत्र इधर, चूंकि ये माइनस है तो इसलिए इस पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है। E की वैल्यू इसमें रख दीजिए। एक चीज और है, यहाँ प्लस Q जो है वो कैपिटल है, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल Q लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर माइनस इस Q को रहने दीजिए, इसकी वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपान एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2, ऐसा हो जाएगा। यहां पर इस माइनस को रहने दीजिए एकदम बाहर, और इसे थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कर लीजिए। इस Q को इसके पास ले जाइए
और यहाँ यक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितनी 3/2 ऐसा हो जाएगा। ओके, अब यहां 3/2 पावर इसकी आई है और ये आपका कौन सा है भाई बल है। लेकिन अगर इसे हम यहां से थोड़ा सा इधर की तरफ विस्थापित करके छोड़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा में इसको फिर से इधर धक्का मिल जाएगा, तो हमारा जो बल लग रहा है वो इधर की तरफ और ये जो इसको खींच रही है वो इधर की तरफ। हम लोग जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में यानी सरल आवर्ती गति में जो बल लगता है वह F बराबर -kx होता है। इसे आप मन कर इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब यहां पर दोनों बल बराबर होंगे क्योंकि जो ये पार्टिकल है एक्सिलरेट यानी त्वरित नहीं हो रहा है, तो यहां से आपका मिलेगा -kx बराबर समीकरण 1 और 2 से, तो -1/4πε0 QQX अपान यहां से x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना 3/2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा। यहां से हमें k बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 QQ अपान x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आएगा भाई पावर 3/2। लेकिन एक इस क्वेश्चन में ही कहा है कि जो x की वैल्यू है वो r से बहुत बहुत छोटी है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो और छोटी हो जाएगी, तो इसे हम हटा देते हैं। यानी कि x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है r से, तो x स्क्वायर और छोटा तो गायब कर दीजिए, यहां से आपका मिल जाएगा, इसे हम हटा देते हैं। तो k = 1/4πε0 यहां से QQ अपान ये तो गायब हो गया, इसकी पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो यह 2 से 2 कट जाएगा और r की पावर कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा r की पावर। और जब अगर कोई वस्तु या कोई कण इस तरह का ऑक्सीलेशन करता है, दोलन करता है, तो उसके लिए आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2π और ये करड़ी में m/k। हमारे पास k का मान ऊपर उपस्थित है और इसका मान इसमें रख दीजिए, तो m बटा कितना भाई 1/4πε0 QQ अपान r3। इसको आप थोड़ा एडजस्ट करिए तो 2π यहां से रूट ओवर में क्या होगा भाई, रूट ओवर में हो जाएगा यहाँ 4πε0m r³ अपान यहां से Q इंटू Q T बराबर समथिंग। तो ये इसका आवर्तकाल आएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, तो धन्यवाद। सो थैंक यू।